चलिए, तो अपने पास सबसे पहले बात आती है कि जब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ की, तो छोटी-सी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो हाइलाइटर से मार्क भी कर दो, वो है 2 अकाउंटिंग वेरिएबल्स, 2 अकाउंट्स की चीज़ें, 2 अकाउंट्स के वेरिएबल्स, 2 अकाउंट्स के वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, तो वो अकाउंटिंग रेशियोज़ है। ध्यान में रखना है, कभी भी तुमसे एक्सटर्नल पूछे, स्कूल में मैम पूछे वाइवा में कि भाई अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, तो यू हैव टू मेंशन दीज टर्म्स। दो वेरिएबल्स, दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच के जब रिलेशन को स्टडी किया जाए, तो उसके लिए अकाउंटिंग रेशियोज पिक्चर में आ जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। फिर हम जाते हैं कि भाई रेशियोज होते क्यों हैं? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इज द कंपनी डूइंग वेल और बैड, फ्यूचर क्या है कंपनी का, उसको समझने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। फाइन। अब वी हैव टू मेक दिस चार्ट। इस चार्ट में से हमने इतना पार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये नाम भी लिखे हुए हैं। हम बेसिक पहले सिंपल डिस्कशन कर लें, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हमको कंपनी की 1 साल की अंदर अंदर की स्ट्रेंथ को स्टडी करना है कि विल द कंपनी बी एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो लगता है लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बट अगर ये स्टडी करना है कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, कंपनी उनको पे ऑफ करने की पोजीशन में है या नहीं, तो लगेगा सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में 2 रेशियोज आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो हमारा मेजरली हो गया था इन द प्रीवियस क्लासेस। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, वी नो दिस। अब हम आगे आते हैं, तो वी डिड लाइक लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वो आई थिंक आर क्लियर। हमने एग्जांपल लिए करंट एसेट्स के। तो पहली बात, करंट एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश within a period of 12 months. Example can be cash and cash equivalents. कैश तो आई गई इसमें, बैंक आता है साथ में, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इसमें। Now, what are marketable securities or current investments? So these are those investments which either have got no risk or they've got very less risk. Either no risk or very less risk. That is the point. और इनका पैसा 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा. So they have a maturity of 3 months. This is to be kept in mind. Then, talking about trade receivable or accounts receivables. इसके अंदर we have got two things. एक debtors और एक बिल्स रिसीवेबल। दोनों ही इंडिकेट करता है जब हम उधार सामान बेचते हैं तो हमको पैसा लेना होता है। सो दैट इज व्हाट ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल अबाउट। बट इसमें से हम माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिकॉज वो इंडिकेट करता है कि इतना पैसा शायद हमको नहीं मिल पाएगा, वी हैव डाउट ऑन आवर डेटर्स, सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट कम्स इन्वेंट्रीज। अभी इन्वेंट्रीज में, जस्ट अ मिनट, इन्वेंट्रीज में क्या चीजें आने वाली हैं? सो इन्वेंट्रीज क्या आने वाला है? अंदर आने वाला है सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, जो कि होता है कच्चा सामान। नंबर 2 आने वाला है वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि है सेमी फिनिश्ड, आधा बना है और आधा नहीं बना है। थर्ड होता है फिनिश गुड्स। ये तीनों मिला के इन्वेंट्री आती है। बट इसमें क्या नहीं लिया जाता? लूज टूल्स। तो अगर वो तुमसे बोले इन्वेंट्री है 1,20,000 की, जिसमें से 5,000 के लूज टूल्स हैं, तो तुम्हें 5,000 के लूज टूल्स को माइनस कर देना है, and you will take 1,15,000 as inventories. That is to be kept in mind. आगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर वर्ड एडवांस जुड़ जाता है तो इसका मतलब हमने किसी को लोन दिया है, वी हैव गिवन लोन टू समबडी, दैट इज योर एसेट। 12 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अदर करंट एसेट्स। क्या क्या आ रही है इनमें चीजें? प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब पहले से हमने जिन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर दिया और कल को हमको उनसे सर्विस लेनी है, बेनिफिट लेना है, तो वो तुम्हारे एसेट है। फिर आता है अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम क्या होता है? जिसके अंदर हमने अगले को काम करके दे दिया, वी हैव गिवन सर्विस, बट हमको पैसा लेना बचा, सो वी नीड टू टेक मनी, इट्स अगेन योर एसेट। नंबर 3 आता है एडवांस टैक्स। अभी डेट नहीं आई, डेट से पहले ही हमने गवर्नमेंट को कुछ अप्रोक्सीमेट अमाउंट से कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दिया है,
तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस टाइप है, तो ये हमारा करंट एसेट में आ जाता है, टू बी रिमेंबर्ड। देन talking about current liabilities, what are your current liabilities? These are those liabilities which need to be paid off 12 महीने के अंदर अंदर। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इनका ट्रेड पेबल्स, which includes creditors and bills payable। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, इसमें आता है तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें क्या आ जाएंगे अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, व्हाट वी कैन हैव इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे खर्चे जिनका हमने काम तो ले लिया, करवा लिया, सर्विस ले ली, लेकिन पैसा देना बाकी, सो वी नीड टू पे देम इन फ्यूचर, सो इट्स अ लायबिलिटी। देन कम्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, पैसा ले लिया लेकिन कल को हमें काम करके देना है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें कल को गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग टाइप की चीज है। अनपेड डिविडेंड, ये भी आउटस्टैंडिंग टाइप की चीज है, कल को हमको शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा देना है, तो ये भी तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाती है। जब रिविजन करेंगे तो पूरा फोकस रिविजन पे रखेंगे, बिकॉज वो आपके लिए हो रहा है। अगर आप उसमें कोई दूसरा तीसरा काम करने लगेंगे तो इस बात का मतलब है कि मैं फालतू में एनर्जी लगा रही हूँ, इट्स फॉर यू। तो जब रिविजन इज फॉर यू, you have to remain involved completely in it. Please keep this in mind. What is the ideal ratio for current ratio? It is 2:1. If I say answer निकल के आता है 1:1, is it safe or is it unsafe? Let me know that fast. Is it safe or is it unsafe? 1:1. Do let me know in the chat box. जल्दी 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 आंसर दो। It is unsafe. Why? Because 1:1 क्या बता रहा है भाई? जितनी लाइबिलिटी है उतना ही पैसा आने वाला है। सपोजिंग किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया या कोई स्टॉक नहीं बिका, तो फिर तो काम डल जाएगा, इट्स रिस्की। और बड़ा होता है 2:1 तो सेफ है, ठीक है। बट अगर बहुत बड़ा होता है 5:1, इज दिस गुड नाउ? नो। वाई? वाई? पिछली क्लास तक तो इट वॉज गुड, नाउ इट्स नॉट गुड, वाई? परफेक्ट, यस। इट्स नॉट गुड, यस। इट्स नॉट गुड, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज, यस, वेरी वेरी गुड, द रीजन इज कि मैम बहुत सारा पैसा करंट एसेट के अंदर अटक जा रहा है। बिल्कुल सही, जितने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, गुड। चलिए आ जाए हम आगे। क्वेश्चंस हमने कर लिए थे काफी सारे, और और एग्जाम्पल नंबर 17 तक किया था हमने, चेक करना और मुझे बताओ। वी डिड टिल एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 18। What was the last example? It was number 17. So come to number 18. Let's do one question and then we go again. Example 18. लिखो जाके, करंट रेशियो है 3 times। करंट रेशियो है 3 times। करंट रेशियो इज 3 times। आगे लिखो वर्किंग कैपिटल 40,000। वर्किंग कैपिटल 40,000। Calculate current asset and current liabilities. Calculate current asset and current liabilities. चलो मुझे निकाल के दो आंसर।
Done? Yes, what is your answer coming? Current asset 60,000. Very nice. Current liabilities 20,000. Perfect. बढ़िया, शानदार। मुझे लगता है ये तो करंट रेशियो तो हो गया अपने को क्लियर, है ना? अब आ जाओ तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर पे। कम टू योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर। कम टू योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर। वील बी बिगिनिंग दी सेकंड रेशियो। और फिर क्या है ना कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पे मिक्स करके देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटी है। सो वील कंप्लीट लिक्विड रेशियो एंड देन वील डू द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए लिखो जाके लिक्विड रेशियो। तुम लोग स्कूल गए थे? चलो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, तीन नाम है इसके। तीनों नाम याद रखना है, एग्जाम में 1 मार्क में आ जाता है। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो। चलिए इसका फॉर्मूला लिखो, लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसिड्स और क्विक एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, चलो लिखो जाके आगे। लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू, लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू current assets minus inventories minus prepaid expenses. Current assets minus inventories minus prepaid expenses. Done? Current assets minus inventories minus prepaid expenses. अब आप पहले ये बात लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लिखो जाके नीचे, this ratio is, this ratio is, this ratio is stricter than, stricter than this ratio is stricter than current ratio. It is stricter than current ratio. This ratio is stricter than current ratio. Done? आगे लिखो, if inventory does not get sold out, if inventory does not get sold out, if inventory does not get sold out, and we do not get back the amount paid in prepaid expense, comma करके will the business be still able to pay its current liabilities? Will business be still able to pay its current liabilities?
will the business be still able to pay its current liabilities? Done. अब हम डेटा लेंगे एंड वील अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रेशियो दैट व्हाट इज इट सेइंग कि भाई है क्या एग्जैक्टली एग्जाम्पल तुम इसी में लिखो अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट में डाल लो एग्जाम्पल नंबर 19 डेटा लिखो आप करंट एसेट्स हैं 2 लाख के करंट एसेट्स आर ऑफ 2 लाख इन्वेंट्रीज आर ऑफ 30,000 इन्वेंटरीज आर ऑफ 30,000 आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑफ 20,000 prepaid expenses are of 20,000 next current liabilities are of 1 lakh current liabilities are of 1 lakh calculate liquid ratios calculate liquid ratio calculate liquid ratio डन चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला डालो अपने पास लिक्विड रेशियो is equal to liquid assets upon current liabilities upon current liabilities अब बच्चे बात ये है कि लिक्विड एसेट्स क्या है मेरी बात अब आप गौर से सुनना मैं आपसे कहूँ जैसे कि ये पूरे के पूरे आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग जस्ट अ मिनट सो कंसिडर ये जो बॉक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग योर करंट एसेट्स इसमें क्या आएगा इसमें आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आएंगे आपके डेटर्स इसमें आएंगे बिल्स रिसीवेबल इसमें आएगी आपकी इन्वेंट्री इसमें आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस इसमें आपका आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसमें आपका आएगा एडवांस टैक्स आप समझ गए इसमें बहुत सारे एसेट्स आए करंट एसेट्स many current assets are coming in this just a minute चलिए तो हमारे पास करंट एसेट में इतनी चीजें आती out of so many things that are coming in current assets all of them are your what liquid asset also they are all your liquid asset also with the difference inventories are not your liquid asset prepaid expenses are not your liquid assets they are not your liquid assets please remember this क्या ये बात आपको समझ में आ गई मैंने क्या बोली Did you get my point? क्या है लिक्विड एसेट्स यहाँ देखिए आप करंट एसेट्स सारे ऑल बट उनमें से इन्वेंट्री हटा दो प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो तो आपको मिलते हैं लिक्विड एसेट तो लिक्विड रेशियो में ऑल द करंट एसेट्स विल बी टेकन इन लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस आई होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट अब आती है बात यहाँ क्या करेंगे हम लेंगे 2 लाख करंट एसेट उनमें से माइनस करेंगे 30,000 इन्वेंट्री और माइनस करेंगे 20,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस सो वी विल रिमूव द इफेक्ट ऑफ दीज टू एंड देन डिनोमिनेटर में वी विल हैव आवर 1 लाख so accordingly you will have 1,50,000 in your numerator and 1 lakh in your denominator and your answer would be 1.5:1 पहले तो आप इतना नोट करो मुझे बताओ डन फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी
आई थिंक दैट्स डन। तो अब आप इसका मीनिंग देखिए कैसे समझेंगे हम। हमें ये समझना रहेगा, ये 1.5 क्या बता रहा है? लिक्विड एसेट्स। ये 1 क्या बता रहा है? करंट लायबिलिटी। तो ये बता रहा है कि इफ यू हैव गॉट 1 रुपए की करंट लायबिलिटी, मतलब इफ यू हैव टू पे 1 रुपए in 12 months, you have to pay 1 रुपए in 12 months, then you will have 1.5 रुपए 1.5 even if no inventory is sold or you get back प्रीपेड एक्सपेंस से पैसा। क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आई मैंने क्या बात बोली? बात कुछ ऐसी है, ये एक मैंने आपको लिखवाया इट इज अ स्ट्रिक्टर रेशो। मैम क्यों स्ट्रिक्टर रेशो? मैंने लिखवा तो सब दिया, आपने समझा रही हूँ। ऐसा है कि बिजनेस का इफ यू गर्ल्स अंडरस्टैंड यू रियलाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैसे आने का जरिया होता है वो होता है स्टॉक का बिकना। स्टॉक बिकता है तो पैसा आता है, स्टॉक नहीं बिकता तो पैसा नहीं आता। ये रेशो कह रहा है कंसिडर हमारे आने वाले 12 महीने में स्टॉक बिके ही नहीं। क्या बोला मैंने? कंसिडर आने वाले 12 महीने में हमारा स्टॉक बिके ही नहीं, तो क्या हम तब भी अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे? तो इसमें आंसर आ गया यस। 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है, 1.5 रुपए के लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब ही होता है एक्सेप्ट इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेंट्री से पैसा कुछ भी नहीं आया तो भी हमारे पास डेटर्स से, कैश से और दूसरे सोर्सेज जो करंट एसेट्स हैं वहां से पैसा आ जाएगा और अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट करने की पोजीशन में है। क्या मेरी बात समझ आ गई है आपको? यस और नो? यस। सो इट इज अ स्ट्रिक्टर रेशो। जैसे मैं कोविड टाइम्स की बात करूं, व्हाट वाज हैपनिंग एंड लॉट ऑफ बिजनेसेस, उनका स्टॉक पूरा पाइल अप करके रखा हुआ था बट देयर वर नो कस्टमर्स, नोबडी वाज कमिंग टू बाय। इन दैट पोजीशन सोचो आप, दे हैड टू पे देयर लायबिलिटीज जो पुरानी चली आ रही थी। तो उस टाइम में करंट रेशो फेल हो जाता है, उस टाइम लिक्विड रेशो ही अप्लाई होता है। क्यों? कि अगर कल को ऐसा कोई सीन आ गया कि यार स्टॉक ही नहीं बिक पा रहा, तो क्या तुम अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाओगे? तो ये कौन बता रहा होता है? लिक्विड रेशो बता रहा है। इसीलिए ये एक स्ट्रिक्टर चेक है। समझ गए? ऑफ योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, will you be able to pay off your current liability or not? Fine, done and clear. Now I give you 1 minute to read यहाँ से यहाँ तक फटाफट से and tell me if it's absolutely clear. मान्या, you got a little late बेटा, स्कूल से लेट हो गए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक इट स्क्रीनशॉट, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में यू नोट इट लेटर ऑन। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, इसका आगे मैं कराती जाऊंगी तो यू जस्ट पे अटेंशन। तुम मान्या आज लेट हो गई है, तुम्हारा स्कूल छूटता ही लेट है। लेट ही आती हूँ मैं 4 बजे। तो बड़ा गम है जीवन में। 4 बजे? तो तुम जाती कब हो? लॉन्ग रूट स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा सागर पब्लिक है? हाँ, सागर पब्लिक की कहानी ऐसी है। आई स्टिल रिमेम्बर देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन, उनका ऐसे ही होता था, वो सीधे सीधे ही क्लास में ही आके बैठते थे बेचारे, यूनिफॉर्म पहन के। हम करें क्या, छूटते ही इतना लेट है। तो तुम्हारा हमेशा ही ऐसा होता है? क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, अभी अभी मैं हो गया 12th स्टैंडर्ड, 12, 12:30, 1 बजे के आसपास छूट जाता है ना? अब ठीक है, चलो फिर ठीक है, हिम्मत हिम्मत रखेंगे अपन। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग ने रीड कर लिया मेरे बच्चे?
चल, तो अपन जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पर। आ जाओ एग्जाम्पल 20, ये करो तुम कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही। मान्या तुम एक काम करना, बस एक पेज छोड़ देना आगे और पीछे, एक पेज छोड़ देना आगे पीछे, ये और ये लिखने के लिए बस। और एग्जाम्पल 20 पे आ जाओ, लिखो कैलकुलेट करंट एंड लिक्विड रेशो। कैलकुलेट करंट एंड लिक्विड रेशो। Calculate current and liquid ratio. Fixed asset 4 लाख, fixed assets 4 लाख, आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, इन्वेंट्रीज 1 लाख, इन्वेंट्रीज 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, टोटल एसेट्स 10 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख, आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, and capital is also 3 lakh. Capital is also 3 lakh. Done? चलो, अपने को दो चीज निकालनी है, एक तो करंट रेशो और लिक्विड रेशो। आ जाओ अपनी कॉपी में, करंट रेशो तो तुम्हें आता ही है पहले से निकालना। लिखना स्टार्ट करो, फुल स्पेलिंग। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में फटाफट से निगाह मारो, करंट एसेट कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, करंट लाइबिलिटीज भी कहीं नहीं दिख रहे। आई कैन नॉट फाइंड एनी ऑफ देम। अब अपने को 2 लाइन 3 लाइन इसके नीचे छोड़ना पड़ेगी, पर अपने को एक और निकालना है अभी, लिक्विड रेशो। तो तुम 2-3 लाइन छोड़ के लिक्विड रेशो का भी फॉर्मूला लिख लो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ना उसके नीचे भी 3-4 लाइन छोड़ दो, और उसके नीचे जाओ और फिर लिखो वर्किंग नोट। तो एक बात मैंने तुम्हें यहाँ अभी इनडायरेक्टली समझाई प्रेजेंटेशन की, वो क्या है, तुम्हारा फेयर वर्किंग हमेशा पहले आनी है। फेयर वर्किंग मतलब जो मांगा गया है, और जो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है वो एकदम फिर बाद में आना है। वर्किंग नोट, क्या वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं? यस। फेयर वर्किंग के डेफिनेटली यस, पर दोनों को मिक्स नहीं कर देते अपन, दोनों को सेपरेट चलाना रहता है। ठीक है, अब आइए आप ये डेटा देख के मुझे बताइए हम कैसे निकालें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। हेल्प करो मेरी, टेक्निक बताओ, क्या लग रहा है कैसे निकालें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। क्या अप्रोच लगाई जाए, कैसे मिलेगा अपने को ये? बैलेंस शीट अप्रोच, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। बैलेंस शीट अप्रोच लगाना है कब कब? जब आपको डायरेक्ट डेटा ना दिया हो। तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब अपने पास लाइबिलिटीज अगर अपन जो जो भी दिखे हैं वो डाल लो। नॉन करंट लाइबिलिटी दिख रही है 3 लाख, कैपिटल दिया है 3 लाख, फिक्स्ड एसेट दिए हैं 4 लाख, एसेट साइड डाल लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हैं 2 लाख, इन्वेंट्रीज दिए हैं 1 लाख, और
प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए 20,000 और टोटल एसेट्स दिए हैं नीचे 10 लाख। अब देखो अपन ने जितनी बातें दी थी वो फिट कर ली सबकी सब, सारी बात अपन ने बैलेंस शीट में फिट कर ली। अब ये आती है बात निकल के कि यार क्या किया जाए। तो अब आप लोग स्क्रीन पे देखोगे सब बच्चे ध्यान से, 2 मिनट अपने काम को रोक के, यहाँ तक करने के बाद 2 मिनट रुक जाना और फिर यहाँ पे दिखना एक्सप्रेशन। देखो यार, ऐसा है कि ये 4, 6, 7, 7,20,000 हो रहा है और टोटल होना है 10 लाख, ये क्लियर है। तो डिफरेंस आ रहा है 2,80,000 का। मुझे लगता है इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हो। लेकिन बात ये है कि इसका हम नाम क्या दें? व्हाट विल वी कॉल दिस? बताओ, एनी सजेशन? 2,80,000 बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, बट व्हाट विल वी कॉल दिस? एनी सजेशन? नो, we'll not call it current asset. Why, मैम? पिछली बार तो आप करंट एसेट नाम करा रही थी, अभी क्यों नहीं करा रही? इसीलिए इट्स नॉट करंट एसेट, बिकॉज बेटा करंट एसेट में तो इन्वेंट्री भी आता है, करंट एसेट में तो प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है, तो ये दोनों तो अलग से दिए हुए हैं, तो ये करंट एसेट तो नहीं कह सकते। तो ये है तुम्हारे लिक्विड एसेट्स। क्या है? लिक्विड एसेट्स। मतलब मैम लिक्विड एसेट मतलब क्या? मतलब इसमें तुम्हारा कैश भी होगा, इसमें तुम्हारा डेटर भी होगा, इसमें तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल भी होगा, इसमें तुम्हारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी होगी, इसमें तुम्हारे एडवांसेस भी होंगे, इसमें सब है। इसको छोड़ के इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ के। ये क्या है? तुम्हारे लिक्विड एसेट। और मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इन्वेंट्री नहीं दी होती तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिए होते तो तुम क्या नाम ले लेते इसका? करंट एसेट। मेरी बात समझ आ गई क्या? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? क्योंकि जब ये दोनों अलग से दिए हैं तो ये दोनों तो अलग हटा दिए, तो लिक्विड बचा, और ये अगर अलग से नहीं दिए होते तो इकट्ठा होता तो करंट एसेट हो जाता। गॉट इट? चलो, अब इस साइड का तो तुम्हें फटाफट आता है, कर लो जरा। ये साइड तो तुम्हें आता ही है। यहाँ का टोटल भी क्या होगा? 10 लाख। बैलेंसिंग फिगर 4 लाख, और ये हो जाएगी तुम्हारी करंट लाइबिलिटी, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली। डन? चल, अब आ जाओ अपनी फेयर वर्किंग में। अब देखो भाई, हमें लिक्विड एसिड तो सीधे दिया हुआ है, तो हम पहले नीचे लिक्विड एसिड का ही काम कंप्लीट कर लें। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तुम्हें देखते से ना ऐसा लगने लगना चाहिए बाप रे बाप, 4 लाख रुपए देने हैं और 2,80,000 ही सिर्फ आने हैं। 4 लाख देने हैं, 2,80,000 ही आने हैं। डेंजर जोन है, रिस्क रिस्क रिस्क। काटो उसको और जल्दी से प्योर रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मार्जिन होगा तुम्हारे साइड साइड में, राइट साइड तुमने मार्जिन बनाया है, एक थिक मार्जिन बना लिया आपको प्लीज। वहीं के वहीं लाइन खींचो और डिवाइड कर दो, 28 डिवाइडेड बाय 40। आर यू गेटिंग? 0.7:1। ओके। अब आती है बात, ऊपर जाएंगे करंट रेशियो के लिए। करंट एसेट कैसे निकालें? ट्राई करोगे? सजेस्ट करोगे मुझे कि करंट एसेट कैसे मिल सकता है? देखो, करंट एसेट में से जब आप इन्वेंट्री हटा रहे थे और प्रीपेड एक्सपेंस हटा रहे थे तो आपको लिक्विड एसेट मिल रहा है। सिंपल। अगर आप लिक्विड एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस ऐड कर दो और इन्वेंट्री ऐड कर दो तो करंट एसेट मिल जाएगा। सही बात है ना? है ना? चलो आ जाओ यहाँ। तो आप करंट एसेट के लिए क्या करो? लिक्विड एसेट कितना है आपका? 2,80,000। इसमें आप ऐड कर दो आपकी इन्वेंट्री 1 लाख, और ऐड कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। डिनोमिनेटर में तुम्हारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी
जो कि है 4 लाख। तो तुम्हारा आंसर देखो क्या आ रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग 1:1। गेटिंग? अब मुझे टोटल बताओ तुम्हारा कंक्लूजन क्या कह रहा है। ये लोग सेफ है या रिस्की मामला है? क्या सेफ है या मामला रिस्की है? द आंसर इज इट इज रिस्की मामला। इट इज रिस्की, क्योंकि ये 1:1, ये भी 2:1 होता है आइडल। और अभी मैं तुम्हें लिक्विड रेशियो का लिखवाऊंगी, इसका आइडल रेशियो होता है 1:1। 1:1 कि यार चलो स्टॉक तुम्हारा नहीं भी बिका तो तुम्हारी जितनी करंट लाइबिलिटी उतने तुम्हारे पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। समझे मेरी बात? तो ये और ये रिस्की है। अगर वो तुमसे पूछें तो तुम्हें पता होना चाहिए। नीचे जाके तुम अपने लिए लिख लिया करो मेरे बच्चे, ताकि जब भी टीचर पूछे ओरल तो तुम जवाब देने की पोजीशन में हो। द कंपनी इज क्वाइट unsafe with respect to its short term solvency. With respect to its short term solvency. With respect to its short term solvency. दोनों आइडल रेशियो जितना होना चाहिए 2:1 और 1:1 उससे नीचे है, कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ एग्जाम्पल 21 पे। अब ये तुम कर लो इन योर प्रैक्टिस रजिस्टर। प्लीज मूव टू योर प्रैक्टिस रजिस्टर। चलिए लिखो वर्किंग कैपिटल 18 लाख। तुम्हें याद है वर्किंग कैपिटल क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, राइट? So working capital is 18 lakh. Working capital is 18 lakh. आगे ट्रेड पेबल इज 1.8 लाख। क्या होता है ट्रेड पेबल? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, दोनों मिला के ट्रेड पेबल। सो इट्स 1.8 लाख, मतलब 1,80,000। आगे लिखो अदर करंट लाइबिलिटी 4,20,000। अदर करंट लाइबिलिटी 4,20,000। 4,20,000। आगे लिखो इन्वेंट्रीज 3 लाख। Inventories 3 lakh. Calculate current ratio. Also calculate quick ratio. Calculate current ratio. Also calculate quick ratio. Done? चलो अब इसको करना है भाई सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए करोगे तुम लोग ट्राई, मैं करूंगी तुम्हारा वेट और तुम लोग करोगे इसको ट्राई। देखते हैं कौन कर पाता है जुगाड़।
कुछ हो पा रहा है? You can unmute yourself, beta, if you're done with it. Or you can write in the chat. What is your answer coming? Current ratio 2 point? is 51 and 51. Okay, I'll check it. What about you? Working is 4:1 current ratio and quick ratio is 3.5:1. दोनों के इतने इतने डिफरेंट आंसर्स हैं। मान्या तुम अभी कहीं रास्ते में हो? मैम अभी तो मैं थकी हुई हूँ एक्चुअली बताऊँ तो। आप कर लो, मैं देख लेती हूँ और सीख लेती हूँ। तुमने पानी-वानी पी लिया आके? ठीक है चलो, अब मैं कर रही हूँ, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखें और अपनी मिस्टेक समझें। हमें दिया है ये एक तो आप करंट रेशियो निकालिए। तो मैंने लिखा इट इज़ इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। अब ना हमारे पास ट्रेड पेबल दिए हैं और अदर करंट लायबिलिटी दी है। इन दोनों को यूज़ करके तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई, व्हिच इज़ 6 लाख। तो ये आई विल पुट इन डिनोमिनेटर, बट द कंसर्न इज़ न्यूमरेटर, करंट एसेट नहीं है। तो हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल दिया है। आगे गए 2-3 लाइन छोड़ के और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो, मैं साइड में लिख रही हूँ। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल इज़ 18 लाख। करंट एसेट वी डोंट नो, बट येस वी नो करंट लायबिलिटीज़। सो वो 6 लाख है। तो ये यहाँ प्लस में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा 24 लाख। ध्यान से पहले देख के सीखो, लिख बाद में लेना। 24 लाख करंट एसेट आ गया। अब ये हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो ये हुआ तुम्हारा 4:1, यही सही आंसर है। पहली चीज़ तो। अब आती है दूसरी बात। मैं यहीं कहीं पहले लिक्विड कर दूँ क्विक रेशियो, फिर तुम सॉल्व कर लेना। क्विक रेशियो कैसे निकलता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स कैसे आएँगे? तो क्विक एसेट्स ऐसे आएँगे, तुम्हारे करंट एसेट में से तुम्हें हटाना पड़ेगा क्या? इन्वेंट्री। तो 24 लाख में से तुम्हें 3 लाख की इन्वेंट्री हटाना पड़ेगी और प्रीपेड एक्सपेंस दिया नहीं है तो मतलब ज़ीरो होगा वो। प्रीपेड जब दिया नहीं होता वी टेक इट एज़ ज़ीरो। करंट लायबिलिटी वही लिख दोगे तुम 6 लाख। तो 21 लाख बाय 6 लाख। तो तुम्हारा यही कुछ आ रहा है 3.5:1। ठीक है? चलो, देखो और ये ऑब्ज़र्व करो कि गड़बड़ कहाँ हुई। या तो हो सकता है कोई एक आध चीज़ मिस कर दी हो। करेक्शन डालो उसमें और क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। इस जैसे मैं भी और क्वेश्चंस दूँगी,
आई वांट के अपन फटाफट सही से करके दें। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो कि मैम ये बात समझ नहीं आई, बट जब नया मिले तो फिर अपन खुद से कर पाएँ। चलें आगे? ओके। चलो साहब, नेक्स्ट पे आऊँ, एग्जाम्पल 22 अगेन प्रैक्टिस रजिस्टर। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। लिखो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 4 लाख। शॉर्ट में लिखना बेटा क्वेश्चन को, डोंट राइट फुल। वर्किंग कैपिटल 4 लाख, करंट लाइबिलिटी को CL लिख लो 1 लाख, इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री 60,000, next prepaid expenses are of 20,000, prepaid expenses are of 20,000, calculate current ratio and quick ratio, calculate current ratio and quick ratio. हाँ बेटा, what's your answer coming? I'll write it. Current ratio में आ रहा है 3 Okay. quick ratio आ रहा है 2.2। How much? 2.2. ये तो अच्छा, ठीक है। इन लोग का आंदो, लेट्स चेक देन। कुछ और आ रहा है बेटा तुम्हारा आंसर? मुझे ऐसा लग रहा है 5:1 आ रहा है। 5:1 आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी कॉपी का फोटो क्लिक करके भेजो। अपन एग्जैक्टली मिस्टेक पकड़ लें, अगर हो रही है तो कहाँ है, और सही है तो बढ़िया।
मान्य तुम्हारा स्कूल आपका आंसर सही है, मेरा होगा। तुम्हारा गड़बड़ है। अच्छा, मान्य तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे। 30। 2:30 छुट्टी होती है और सुबह स्टार्ट कब होता है? 7:30 बजे, 7:38। 7:30 स्कूल पहुंच जाते हो? तो इतना पढ़ाते हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं यार ये लोग, तो बहुत पढ़ा रहे हैं ना। कितने पीरियड्स होते हैं? 8? 9 एंड ईच पीरियड इज ऑफ व्हाट ड्यूरेशन? फर्स्ट दिन आज सुबह अच्छा, नहीं जनरली वैसे स्कूल में एक पीरियड कितने टाइम का होता है? वैसे 40 मिनट्स का होता है। अच्छा, चलो अपन तो स्टार्ट करें अब डिस्कशन करना। ऐसा है, इसने भेज दिया क्या सोल्यूशन? यस। इसका सोल्यूशन यूज करते हैं अपन। मैम मेरा भी 3:1 और यही आ रहा है सेम। यही 3:1 और 2.2:1। अब पर उसका आंसर नहीं आ रहा है, उसने अब अपना आंसर चेंज कर लिया। उसने अपना आंसर पलट दिया। चलिए साहब, अब अपन ये देखें कि आंसर सही है तो है क्या। अपने पास यहाँ देखो स्क्रीन पे वर्किंग कैपिटल दिया है 4 लाख, करंट एसेट दिए नहीं, करंट लाइबिलिटी दिए 1 लाख। ये माइनस से उठ के इधर गया प्लस में, है ना। देखो, मैं एक छोटी सी बात तुम लोग को बता रही हूँ, उसका तुम ध्यान रखा करो। जैसे तुम लोग ये इक्वेशन जब सॉल्व करो, ऐसा नहीं कह रही मैं ये गलत है, ये है सही, लेकिन कल को गलती कुछ भी हो सकती है। तुम इसको रखो 4 लाख को वहीं, उसको मत शिफ्ट करो। जो छोटा होगा उसको, माइनस वाला उसको लेके जाओगे इधर। तो तुम ऐसे लिखो बेटा, अपन जो प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं ना, करंट एसेट को यहाँ बिठा दिया, इनको वहां बिठा दिया, कई बार उसमें साइन में बहुत घपला हो जाता है। इसीलिए बड़े नंबर को हमेशा वहीं रखो, छोटे को उसके पास उठा के लेके जाओ। अब यहाँ जो खाली बचा उसको ऐसे लिख दो आंसर। तुम समझे डिफरेंस क्या हो रहा है प्रेजेंटेशन में? समझ गए। 5 लाख सही है। अब देखते जाइए आगे। करंट लाइबिलिटी दी है 1 लाख, तो ये तो 5:1 सही है आंसर। तो ये जाना है बॉक्स में। बट दिक्कत यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लिखा है और पेंसिल से सॉल्व किया है, मुझे लग रहा है शायद उसकी कोई नीड नहीं है, अपन छोटे बच्चे को ना है। डरना क्यों है? ये शायद गलत हो तो मैम मैंने पेंसिल से कर दिया कि गंदा ना हो, काटना ना पड़े। अरे पेन से करो, हिम्मत रख के, लोड नहीं लेना। आर्ट्स वाला क्वेश्चन गलत चला गया। ये अच्छा, मैंने ये मतलब साइन की मिस्टेक कर दी थी इसमें। ओह मैंने पहले ही सही समझ लिया मतलब। ऐसा आ जाओ। अब आता है क्विक रेशियो। तो लिक्विड एसिड या क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें हमें इन्वेंट्री 60 है और प्रीपेड एक्सपेंस 20 है। तो अपना ये 5 लाख था, वो माइनस कर दिया। इसमें से 20 माइनस 60 माइनस 420 आ गया। तो ये 4.2:1 आ गया। बस बात ये है, सही आंसर प्रेजेंटेशन में कमी है। क्या क्या कमी है? एक तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, कहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा। नंबर 2, हमें ये भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि लिक्विड एसिड इज इक्वल टू होता है करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो बातें आएंगी, इन दोनों के मार्क्स होते हैं, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। आंसर वाइज बढ़िया सही है। तुम्हारी गलती क्या हुई थी अपनी जैन बेटा? मैम वो माइनस सबसे पहले। ठीक है, ओके। तो जो मैंने लिखने का स्टाइल बोला है ना, तुम लोग बस इसको ध्यान रख लो, मैंने इसीलिए इंटेंशनली बोला है। इससे साइन का घपला हो जाता है। जो बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है वो वहीं रहेगा, जो छोटा नंबर है और नेगेटिव है उसको शिफ्ट करेंगे। ये रूल बना लो, तुम्हारे 99% हर जगह से सेट हो जाएगा काम, गड़बड़ नहीं होगी। चलिए हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। आ जाओ, एग्जाम्पल 23 लिखो।
वर्किंग कैपिटल 9 लाख, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, 9 लाख, टोटल डेट 19.5 लाख, टोटल डेट 19.5 लाख, टोटल डेट 19.5 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख. Calculate current ratio. Calculate current ratio. डन. अब मैं ये चाह रही हूँ कि अपन साथ साथ करते हैं. ठीक है, पीछे मत होना तुम, साथ करना मेरे. लेट्स डू इट टुगेदर. सबसे पहले अपने पास वर्किंग कैपिटल दिया है. शॉर्ट में ही लिख लेती हूँ मैं भी. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल 9 लाख है, कॉमा लगाया करो हमेशा जहाँ नंबर्स बड़े हों. करंट एसेट भी गायब है और करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ. एंड आई लीव लाइक 2-3 लाइन्स अंडर दिस एंड देन आई गो आगे. अब निकालना करंट रेशियो है, तो मैंने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी. लेकिन अगर हम अनफॉर्चुनेटली देखें, क्वेश्चन में ना करंट एसेट है, ना करंट लाइबिलिटी, ना करंट रेशियो, कुछ नहीं, तो फिर ये भी गायब. इसके नीचे भी 3 एक लाइन छोड़ दो. अब तुम क्वेश्चन में डेटा देखो, जस्ट लुक एट द डेटा, लुक एट द डेटा. अब जब तुम डेटा देखते हो क्वेश्चन के अंदर, तो तुम्हें लगता है कि यार करंट एसेट नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ और बातें दी हैं. सो दिस कॉल्स फॉर प्रिपरेशन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाना है, ये इंडिकेशन है अपने लिए. नीचे जाओ और वर्किंग नोट डालो और बैलेंस शीट बनाओ. तो वर्किंग नोट, और यहाँ आई हमारी बैलेंस शीट. ठीक है. अब आ जाओ जो डेटा दिया है उसके ऊपर. टोटल डेट कितना दिया है? 19.5 लाख. बोलना क्या चाह रहा है? लाइबिलिटी साइड का टोटल. या तुम ऐसे पकड़ो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ये क्या दिया है? टोटल डेट दिया है, डेट. अब तुम इससे क्या समझोगे? क्या समझोगे इससे? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिला के. समझ में आ गई ना बात? टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिला के. तो तुम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? यू कैन डू इन एनी ऑफ द स्टाइल. अभी जैसे मैं बताऊं वैसे कर लो. तुम लिखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जगह छोड़ना, फिर लिखो करंट लाइबिलिटी, और फिर ऐसे लाइन करो और बाहर लिख दो 19.5. 19.5 लाख या 19,50,000. और इन्होंने अपने को और क्या दे दिया? लॉन्ग टर्म डेट. तो बेटा लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया है? 15 लाख. अब देखो आप, क्या आपको यहाँ से ये समझ आ गया कि यार ये प्लस ये 19,50,000 होना चाहिए. अब अगर ये 15 लाख है, तो ये कितना होगा? हाउ मच दिस विल बी? हाउ मच दिस विल बी? 4,50,000. 4,50,000. गॉट माय पॉइंट? निकाल लो 4,50,000, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर. अब आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, और इसी की तरह आप नीचे और लिखिए आपकी दूसरी, और इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इजियर टेक्निक क्या हो सकती है? लिखो टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी. ओके. अब टोटल डेट है बेटा 19,50,000. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 15 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी. अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, बड़े नंबर हमेशा वहीं रहेगा, छोटा नंबर उसके पास उठ के जाएगा. तो तुम्हारा 19,50,000 वहीं रहेगा, और 15 लाख उसके पास माइनस के साइन के साथ जाएगा. तो तुम्हारी करंट लाइबिलिटी 4.5 लाख आ गई. तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर किया, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो.
ठीक है? अब इसको तुम यहाँ से उठाओगे 4.5 लाख को और इसको यहाँ ले जाओगे, वर्किंग कैपिटल वाली जगह पे। माइनस से प्लस में लेके जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 13,50,000 करंट लायबिलिटी। को लेके गए तुम लेफ्ट साइड, ऐड हुआ करंट लायबिलिटी को और 13,50,000 आ गया तुम्हारा करंट एसेट्स। अब तो दोनों चीजें मिल गई, करंट एसेट भी और करंट लायबिलिटी भी। वैल्यू डाल लो, 13,50,000 ऊपर और 4,50,000 नीचे। करो सिंप्लीफाई और मुझे आंसर बताओ। 3:1 आ रहा है शायद। Please to 1 is your final answer. Just check it. आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ आ गया। पक्का? चल, अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 फटाफट से हम करेंगे। डाउट कहीं लगता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 24, शॉर्ट में लिखना डेटा। करंट एसेट 6 लाख, करंट एसेट 6 लाख, inventories 1,20,000, inventories 1,20,000, a working capital 5,04,000, a working capital 5,04,000. Calculate quick ratio. Calculate quick ratio. Written? Will you people try this one? I'll wait for you. है ना? करो try, मैं wait कर।
It's coming 5:1. You're getting 5:1. Yeah. Okay, just a minute. परफेक्ट, सही, बढ़िया, गुड। बच्चे बाकी लोग करो और मुझे अपडेट करो, हो गया हो तो। आंसर क्या आ रहा है? 5:1. 5:1, सेम। बेटा मान्या, तुम्हारी क्या पोजीशन है बच्चे? मान्या बेटा, व्हाट्स योर पोजीशन? कर रही हूँ। मुझे तुम अपना सोल्यूशन का पिक्चर शेयर करो, एक बार मैं बस चेक कर लूँ कि एग्जैक्टली पहुंचे कहाँ पे हो। फटाफट से। बच्चे तुम लोग इतनी देर में अपना बिजनेस स्टडीज के लिए रजिस्टर निकाल लो। मैम इज ऑलरेडी ज्वाइंड इन, मैं तुम्हारे को मिलवाती हूँ मैम से। जब तक तुम लोग अपना रजिस्टर निकाल लो, और मान्या तुम जो हो, मुझे अपना सोल्यूशन भेजो। ऐसे सुनते हैं, अगर कोई नया टीचर आ रहा है तो एकदम से ऐसा लगता है कौन होगा, कैसे बात करेगा, क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, डांटेंगी कि प्यार से रहेंगी। इतने सारे मन में क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से। सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शी इज वेरी वेरी स्वीट। 5 मिनट ब्रेक अभी नहीं डिजर्व करते, 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक क्या होता है? हाँ, मैम तुमको 5:55 पे ब्रेक दे देंगी, ताकि तुम्हारा 6 बजे मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाए। ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है? 5 मिनट्स का वहां ब्रेक करवा दूंगी मैं, या तुमको 10 का चाहिए होगा तो मैं वहां 10 मिनट्स का ब्रेक एडजस्ट करा दूंगी, ठीक है? अब चल, मान्या रानी, सोल्यूशन भेज दियो। भेज दिया। ओके बेटा। तो सोल्यूशन में कुछ गया ऐसा, करंट एसेट से इन्वेंट्री हटाते हैं, 480 आता है, वो सही है। अब आती है बात डिनोमिनेटर की, करंट लाइबिलिटी की। तो तुम्हारा करंट लाइबिलिटी गलत है। करंट लाइबिलिटी गलत इसीलिए है क्योंकि तुमने करंट एसेट भी गलत लिखे हैं। देखो गौर से तुमने क्या गड़बड़ करी है करंट एसेट लिखने में। कुछ मिस्टेक मिली तुम्हें मान्य तुम्हारी, Yes. है ना? क्या गलती हुई बेटे? यहाँ अपने को करंट एसेट लेना, लिक्विड एसेट थोड़ी ना लेना। और एक बात मेरी गौर से सुनो, तुम लोग ध्यान से, सबके सब, किसी की भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब तुम किसी चीज का फॉर्मूला लिखते हो, तो तुमने किस चीज का फॉर्मूला लिखा है ये जरूर लिखा करो। लिक्विड एसिड इज इक्वल टू, एक बार लिखो, फिर तुम इक्वल टू लगाते चलो। बट अगर तुम पहली बार ही नहीं लिखोगे तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भूल जाओगे ये आंसर था किस चीज का। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये लिखें कि हमने किस चीज का फॉर्मूला लिखा है। अब ये तुम्हारा 6 लाख क्या आएगा? अब तुम 6 लाख को मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आने वाला है करंट लाइबिलिटी तुम्हारी। मैंने क्या बोली है अभी थोड़ी देर पहले, एक बात, बड़ा वहीं रहता है, बड़ा वहीं रहता है, बड़ा नहीं हिलता कभी। छोटों को ही बड़ों के पास जाना पड़ता है। तो देखो इधर -CL है, तो ये इधर प्लस में जाएगा पहले तो। अगर तुम्हारी मैथ्स में घपला हुआ है तो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसको। और ये यहीं रहेगा और छोटा उधर जाएगा, 6 लाख, 5 लाख, 4 हजार, माइनस के साथ।
सो ये हुआ तुम्हारा 96,000। तो हालात जज्बात सब बदल गए, ये यहाँ 96 आना था। सो आंसर तुम्हारा कितना आया था तुम लोग का आंसर? 4:1 था ना अवनी? 4:1, ठीक है। सो 4:1 इज द फाइनल आंसर। दैट्स द वे यू वर सपोज्ड टू सॉल्व, ठीक है। यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चंस। मैं तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगी। आई विल शेयर लाइक अराउंड 5 क्वेश्चंस, ओके? सो यू सॉल्व देम। इट्स 5:1, ओके। सो 5:1 व्हाटएवर इट वाज। आप लोग को इसको 5 क्वेश्चंस को मेरी 2 बातें सुनेंगे आप। नंबर 1, जो मैं 5 होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी वो आप प्रैक्टिस रजिस्टर में आज ही करेंगे। और नंबर 2, आपको जो मैंने क्वेश्चंस आज करवाए हैं वो सब क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एक रजिस्टर बना लो एंड नेम इट एज योर सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर। जो क्लास के क्वेश्चन कराए उनका सोल्यूशन छुपा के घर पे वापस करो, जो कराए सोल्यूशन छुपा के घर पे वापस करो। देखने की अगर जरूरत पड़े तो देखो, लेकिन कोई डाउट अगर आ जाए तो अगले दिन पक्का पूछ लो। अगर तुमने ये एक्सरसाइज करी तो तुम्हारे अकाउंट्स में 100 ऑन 100 आ जाएंगे, भले ही तुम 11th स्टैंडर्ड में 60 नंबर पे भी खड़े हो। तो मेरा दावा है, तुम्हें दावा, इतनी बड़ी बात कह रही हूँ मैं। तुम जिस पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा होता। वो तुम्हें पर्सनल अटेंशन प्लस तुम्हारा पर्सनल खुद का एफर्ट, 100 में से 100 ही तुमको अकाउंट्स में दिलवाऊंगी मैं, ये दावा है मेरा। बट तुम्हें वो करना है जो मैं कह रही हूँ। तो क्लास के क्वेश्चन घर पे रजिस्टर बनाओ, सेल्फ प्रैक्टिस रजिस्टर। उनको क्वेश्चन यहाँ से देखो, आंसर छुपाओ, खुद से सॉल्व करो। नहीं बने सोल्यूशन देखो। और फिर भी तुम्हें कोई डाउट लगे अगली क्लास इमीडिएट पूछ लो, ताकि एकदम एब्सोल्युटली स्ट्रांग बन जाए टॉपिक। क्लियर मेरी बात? ओके, चलो